हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे गेल की। गेल में एक न्यूज़ भी है और साथ में गेल के जो लेवल हैं उनमें उसमें स्टॉप लॉस कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या सपोर्ट वो सपोर्ट पे है कि नहीं है, आगे ट्रेंड कैसा हो सकता है, ऊपर जाएगा कि नहीं, ये सारी बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के स्टॉक की बात होती है। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की यात्रा। यहाँ पे लाइव मार्केट में कोई भी अगर ब्रेकआउट आ रहा होता है या फिर कोई न्यूज़ होती है, कोई लेवल्स होते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गेल की बात। बट गेल के चार्ट पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और इन्वेस्टर की होल्डिंग कैसी है उस पर बात करेंगे। उसके बाद न्यूज़ देखेंगे इसमें क्या है और फिर आएंगे चार्ट पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका बैलेंस शीट में इसमें क्या दिखा रहा है। तो अगर आप गेल को देखेंगे तो इसका जो हम इसके पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अदानी टोटल गैस की जो मार्केट कैप है वो 2,60,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, इसकी 69,000 करोड़ है, 70 करोड़ के आसपास है। तो आप इसमें देखेंगे तो मतलब बहुत सेकंड लेवल पे ये एक तरह से कंपनी है। उसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी आ जाती है, उसके बाद आईजीएल आ जाती है। तो ये सारी कंपनीज हैं जो गेल के आसपास कॉम्पिटिटर्स हैं, और गेल सेकंड नंबर पे भी दिख रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप सेल्स का जो फिगर देखेंगे, सेल्स के फिगर में आपको ये दिखेगा कि सेल्स का फिगर पहले इसका था अराउंड 57,000 करोड़, अब हो चुका है 81,000 करोड़। तो बहुत अच्छा इंक्रीज़ आया है इसमें। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 7,000 करोड़ से 14,000 करोड़ हो चुका है। ठीक है, लास्ट के 12 महीने के अंदर। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 6,000 करोड़ से वो एकदम डबल 12,000 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, डबल होता जा रहा है सेल्स एंड प्रॉफिट। अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिट के बाद इसकी इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें किस हिसाब से उन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्च 2020 के बाद प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एक तरह से थोड़ी सी कम हुई थी, 1% के आसपास कम हुई है, बट अभी एक कांस्टेंट लेवल पे है लास्ट ईयर से। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्च से अभी तक कोई होल्डिंग में चेंज नहीं आया प्रमोटर की होल्डिंग में। अगर बात करें एफआईज की, तो एफआईज में आप देखेंगे कि पहले 15% की होल्डिंग थी और अब हो चुकी है 20% की होल्डिंग। तो एफआईज ने बहुत ज़्यादा तरीके से इसमें परसेंटेज में अपना एक इसमें होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। पहले 15% थी, अब 20% के आसपास हो गई है। डीआईज की देखेंगे तो 20% थी और अब 15% पे है। ठीक है, तो डीआईज जो हैं वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। यहाँ पे डीआईज ने पीछे बढ़ाई है 15.20 से 15.90 की तरफ लास्ट क्वार्टर में। बट अगर आप वैसे देखेंगे तो ओवरऑल इनकी होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग देखेंगे उसकी बात करें तो 8%, 8.22 से 7.9 पे आई है। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है। पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक 4.42 पे थी सितंबर 2020 में, और अभी 4.47 है। तो इनमें भी ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है, वहीं पे है, थोड़ा सा ऊपर नीचे पब्लिक में हो रहा है। बट मेन जो देखने वाली बात है वो है एफआईज ने इसमें बहुत बड़ा स्टेक बढ़ाया है गेल में, तो कुछ तो चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने स्टेक की बात कर ली, पीएनएल की बात कर ली। अब हम चलते हैं गेल की न्यूज़ के ऊपर। तो गेल में एक न्यूज़ आई हुई है, रिसेंटली आई है, आज ही आई है इसकी न्यूज़। ठीक है, दोपहर में कि गेल नेचुरल गैस सप्लाई रीचेस HPCL मित्तल एनर्जी रिफाइनरी इन बठिंडा। तो इसका मतलब क्या है कि गेल ने जो है अपना पीछे सप्लाई को ये पाइपलाइन डाली है इन्होंने, और ये सप्लाई करेंगे 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ गैस टू HMEL, एंड उसकी कॉस्ट लगी है 142 करोड़। तो इनकी जो एक तरह से रीच है वो बढ़ गई है गेल की। अब ये पंजाब तक गैस सप्लाई करेंगे, तो इससे ये पता लगता है कि ये एक अच्छे उसमें जा रहे हैं, जोन में जा रहे हैं, जिससे इनकी सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, एफआई शेयर बढ़ा रहे हैं, और इनकी रीच भी इंडिया की मार्केट में बढ़ रही है। तो गेल एक उस हिसाब से फंडामेंटली देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी लग रही है अभी तक। और अगर हम इसके चार्ट पे जाएं, चार्ट पे बात करें तो इसने क्लोजिंग दी है 156.3 की। तो हम इसमें अब देखेंगे सबसे पहले कि इसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ट्रेंड को मार्क करने से पहले मैं आपको इसमें एक बताऊँगा स्टॉप लॉस, जहाँ पे इसका लास्ट आपका एसएल आप लगा सकते हैं। अगर आप इसमें ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, अगर नई होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो आपका एक एसएल रहेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो एक लास्ट एक स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस लेवल पे आप लगा सकते हैं 146 के आसपास, 146.5 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली का चार्ट है, तो वीकली के चार्ट के हिसाब से 10 साल का चार्ट है अराउंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस थी, ये दोनों सपोर्ट थे।
तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिली। तो ये जो सारी रेजिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली रेजिस्टेंस सारी, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है और यहाँ पे भी सपोर्ट का काम करेगी। तो आप 146 का एसएल लगा सकते हैं। पहली बात ये आप तो मार्क करके रख लें। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं पहले से, तो भी 146 पे एसएल लगाएं। अगर आप नई पोजीशन बनाई है आपने, तो भी आप 146 पे एसएल लगा के चलें, क्योंकि अगर 146 के नीचे ये सारी रेजिस्टेंस और ये स्टॉप लॉस को अगर ये काटेगा, ये सपोर्ट को काटेगा, तो ये नीचे की तरफ तेज़ी से आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे फिर एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ से इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अभी तक ट्रेंड बचा हुआ है, ये अप ट्रेंड में है स्टॉक और ये इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये काट देता है यहाँ से, तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर फाइनल रेसिस्टेंस की, जहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो इसकी फाइनल रेसिस्टेंस कहाँ पे होगी वो मार्क कर लेते हैं। तो अगर फाइनल रेसिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे को जो फाइनल रेसिस्टेंस अभी इसकी दिख रही है एक फाइनल लेवल पे, वो 165 के आसपास दिख रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस लेवल है इसका, ये एक तरह से सपोर्ट मिला था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है और ये भी रेसिस्टेंस है। तो ये सारी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ये। तो अगर यहाँ सारी रेसिस्टेंस है इसकी, ये सारी रेसिस्टेंस, अगर ये सारी रेसिस्टेंस को काटता है, ये स्टॉप सपोर्ट को काटता है ऊपर की तरफ, तो एक बहुत अच्छा ऊपर का ट्रेंड आ सकता है। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में है, कम से कम 2016 से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे गया था, अब वापस इस रेंज में आ गया। तो इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा ट्रेंड अपवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पे हमारी फाइनल रेसिस्टेंस है। ये दोनों लेवल आपको मार्क करके रखने हैं। अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है तो 164 के ऊपर बनाए, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो 164 पे रेसिस्टेंस फेस कर सकता है और वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आके वापस ऊपर जा सकता है। बट बात ये है कि 3 बार ये रेसिस्टेंस यहाँ पे फेस कर चुका है रिसेंटली, तो ये रेसिस्टेंस ये एक तरह से वीक हो चुकी है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से इजीली इसको काट के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप चाहें तो अभी भी पोजीशन बना सकते हैं 146 के एसएल के साथ। 8 रुपये का एसएल है यहाँ से। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, खुद का एनालिसिस करें और तभी ट्रेड लें। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। 165 के ऊपर बहुत तेज़ी आ सकती है गेल में, ये मार्क करके रखें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया रेसिस्टेंस और इसका सपोर्ट कहाँ है, ठीक है। अब अगर हम इस पर फिबोनाची लगा के देखें, फिबोनाची पे अगर हम देखेंगे तो फिबोनाची पे हमें पता चलेगा कि इसका फाइनल लेवल कहाँ पे हो सकता है। तो फिबोनाची के लेवल हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% की किसने करेक्शन पूरी करी है। यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ से 50% की करेक्शन पूरी करके अब ऊपर जा रहा है। 50% की इसने रिट्रेसमेंट कर दी है, करेक्शन भी पूरी हो चुकी है यहाँ तक, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से प्राइस एक्शन करके ऐसे ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये एक तरह का इसका ये वाला सपोर्ट भी है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये वाली लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, और इसको ब्रेक करेगा तो ये भी ब्रेक डाउन होगा और ये वाली लाइन का भी ब्रेक डाउन होगा। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 146 का। इसको अगर ब्रेक नहीं करता तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन करता हुआ निकल जाएगा। तो ये गेल का पूरा एक एनालिसिस था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट ज़रूर खोलें और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके अकाउंट अपना खोल सकते हैं। तो आपके पास 2 अकाउंट हमेशा होने चाहिए, एक आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप स्टॉक के साथ अकाउंट ज़रूर खोलें। थैंक यू।